चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैथ को स्टार्ट करते हैं। बीजीय व्यंजक चैप्टर 11 जो है हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 7 जेसीईआरटी बुक को हम लोग ऑल यानी पूरा बुक को कंप्लीट करेंगे मैथ के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो आप जो है पूरा मैथ पढ़ना चाहते हैं क्लास 7 और क्लास 8 का, तो आप जो है मेरे साथ जुड़ जाइए और पूरे वीडियो को वॉच करिए। चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन है, एक होता है हमारा गणितीय संक्रियाएं। क्या होती है? गणितीय संक्रियाएं, जैसे प्लस माइनस गुना भाग, इसको हम लोग कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। क्या कहते हैं? गणितीय संक्रियाएं। और एक हमारा होता है चर। क्या होता है? चर, जैसे एक्स वाई एल एम, ये सब जो ABCD में A से A to Z जितने भी ये स्मॉल लेटर में होते हैं वो सारे क्या होते हैं? चर होते हैं। क्या होते हैं? चर। चर को कहा जाता है वेरिएबल। क्या कहा जाता है? वेरिएबल। जैसे चर को हम लोग याद रखने के लिए कह सकते हैं कि चर का मान, जैसे x का मान हमें पता नहीं है, y का भी मान पता नहीं है, l का मान भी नहीं पता, m का मान भी पता नहीं है, मतलब ये फिक्स नहीं है। जैसे हम लोग माना की करते हैं। क्या करते हैं? जैसे कोई चीज़ मानते हैं, ठीक है, माना राहुल की आयु x वर्ष, ऐसे मानते हैं x वर्ष, तो हमें पता नहीं है कि राहुल की आयु कितनी है। तो इसी को पता करने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। जैसे मानते हैं कि राहुल की पिता की आयु y वर्ष है, तो किसी को मानने के लिए y वर्ष है। अब बोला जाता है कि मान लेते हैं कि राहुल के पिता की आयु 10 वर्ष है, उससे 5 वर्ष कम है राहुल की आयु, तो 5 वर्ष कम है, तो इससे 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं कि x का मान कितना आ गया? 5। यानी कि हम लोगों को पता नहीं रहता है तो हम लोग निकालते हैं, तो जिसे पता नहीं रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? चर। यानी कि चर यानी कि इसका मान कुछ भी हो सकता है, बदलते रहता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है? बदलते रहता है। अलग अलग जगहों पर हम लोग मानते हैं XYZ, तो जिसको हम लोग मानते हैं एज्यूम करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। जैसे कॉपी को फाड़ दिए, चर हो गया। क्या हो गया? चर हो गया। ठीक है, तो कॉपी को अगर चर कर दिए, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग, जैसे मान लेते हैं कि इसको हम लोग चर कर दिए। ठीक है, चर कर दिए, ये फट गया, अब ये बदल गया, इसका डिज़ाइन बदल गया, इसका आकार बदल गया, सब कुछ बदल गया। ठीक है, अगर इसको हम लोग और भी क्या करते हैं? चर कर देते हैं, तो क्या होता है? ये और भी बदल गया, इसका साइज बदल गया, आकार बदल गया। ठीक है, तो कलर नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये सब बदल गया, तो क्या चर करने पर क्या होता है? बदल जाता है चर। यानी कि इसका मान कुछ भी हो सकता है, जो फटता है वो क्या होता है? उसका मान बदलेगा। ठीक है, वो बदलते रहेगा, तो उसी तरह से इसका मान बदल जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। तो एक चर, ठीक है, चर और संक्रियाएं जैसे मान लेते हैं प्लस ले लिए। क्या ले लिए? प्लस। और एक हम लोग लेते हैं अचर, जैसे 2 ले लिए, तो ये हमारा क्या हो गया? एक व्यंजक बन गया। क्या बन गया? व्यंजक बन गया। ठीक है, बीजीय व्यंजक बन गया। अब हम लोग देखते हैं कि बीजीय व्यंजक बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे? बीजीय व्यंजक बनाना सीखेंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि बीजीय व्यंजक बनता कैसे है। ठीक है, बीजीय व्यंजक बनता कैसे है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, एक तो होता है चर और दूसरा होता है अचर। क्या होता है? अचर। यानी एक चाहिए हमें चर, चर को कहा जाता है वेरिएबल। क्या कहा जाता है? वेरिएबल। वेरिएबल। ठीक है, और एक अचर होता है जिसको कहा जाता है कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। जैसे जैसे हम लोग मान सकते हैं कि अभी आपका जो मौसम है, वातावरण है, क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि जो अभी डिग्री जो है सेल्सियस में, वो क्या है? कांस्टेंट है। यानी टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे मैं अभी चुप हो गया, ठीक है, और मैं चुप हूँ और आसपास में हल्ला हो रहा है, यानी मैं क्या हूँ? कांस्टेंट हूँ। क्या हूँ? कांस्टेंट है, कांस्टेंट हूँ। जब मैं हल्ला कर रहा हूँ तो क्या? वेरिएबल। मैं वेरी करने लगा। क्या करने लगा? वेरी करने लगा। और जब चुप हो गया तो कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कुछ देर के लिए चुप हुआ तो कांस्टेंट, हल्ला करने लगा तो वेरी करने लगा, हल्ला। ठीक है, वेरी करने लगा, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी, हल्ला। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब कांस्टेंट का मान नहीं बदला। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 100,
200, ये सब क्या होते हैं? सारे कांस्टेंट होते हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी ये सब क्या होते हैं? ये सारे सब वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं और ये कांस्टेंट होते हैं। तो इन दोनों के मिलने से तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। और एक होता है हमारे पास संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं। क्या होती है? गणितीय संक्रियाएं, जैसे प्लस माइनस गुना भाग, इन सभी से मिलकर क्या बनता है? इन तीनों से मिलकर एक बीजीय व्यंजक बनता है। क्या बनता है? एक बीजीय व्यंजक बनता है। चर अचर और गणितीय संक्रियाओं के मिलने से एक व्यंजक बनता है। जैसे हम लोग यहां देखेंगे कि हमारे पास है, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, ठीक है। उसके बाद है 3m स्क्वायर 2xy माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये सब जो है ये क्या है? हमारे बीजीय व्यंजक है। लेकिन ये बीजीय व्यंजक बनता कैसे है ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बीजीय व्यंजक बनता कैसे है ये सीख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्स स्क्वायर ये बीजीय व्यंजक है, ठीक है। क्या है? बीजीय व्यंजक। ये बना कैसे? ये बना एक्स और एक्स के गुना करने से, एक्स और एक्स के गुना करने से बना एक्स स्क्वायर। मतलब दो चर को, ठीक है, दो चर को गुना करने पर, ठीक है, दो चर को गुना करने पर एक क्या बना? बीजीय व्यंजक बना। अब देखेंगे कि एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब कैसे बना, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। एक्स क्यूब कैसे बना? तो एक्स गुने एक्स, यानी एक्स को 3 बार जब गुना किया गया तब जाकर ये बना, यानी कि 3 चर को, ठीक है, समान चर, ये चर क्या है? समान है, ठीक है। तो समान 3 चर को गुना करने पर क्या बना? एक्स क्यूब बना। क्या बना? एक्स क्यूब बना, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्स क्यूब। और इसके बाद हमारा था 3m स्क्वायर। क्या था? 3m स्क्वायर। ये कैसे बना है? ये बना है हमारा, सबसे पहले m स्क्वायर कैसे बना? तो m गुना m करने पर क्या बना? m स्क्वायर। उसके बाद इसी में m स्क्वायर में फिर से हम लोग क्या किए? 3 को गुना कर दिए, तो क्या बन गया? 3m स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? 3m स्क्वायर बन गया। अगला हम लोग देखते हैं कि 2xy कैसे बना। 2xy कैसे बना? तो 2xy बना, पहले हम लोग क्या किए कि x और y को गुना किए। क्या किए? x और y को गुना किए, तो क्या बन गया? xy बन गया। उसके बाद इसी में हम लोग क्या किए? 2 को गुना कर दिए, तो क्या बन गया? 2xy बन गया। क्या बन गया? 2xy बन गया, ठीक है। चलिए अगला हमारा था कि -5x स्क्वायर प्लस 2, ये कैसे बना? तो पहले एक्स स्क्वायर कैसे बना? x और x को गुना करने पर एक्स स्क्वायर बना। इसी में हम लोगों ने गुना कर दिया -5, तो क्या बन गया? -5x स्क्वायर। अब इसके साथ हम लोग जोड़ दिए क्या? 2, तो ये जुड़ गया 2। ऐसे हम लोगों का बनता है। आपके पास JCERT, मैं किस बुक को पढ़ा रहा फ्रेंड? तो JCERT क्लास 7 आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में, ये मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा फ्रेंड, ठीक है, ताकि मुझे ये समझ में आएगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि बीजीय व्यंजक के पद। क्या देखेंगे? बीजीय व्यंजक के पद को कहा जाता है टर्म। क्या कहा जाता है? टर्म। क्या कहा जाता है? टर्म, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है? एक टर्म बना। क्या बना? बीजीय व्यंजक, यानी एक टर्म में है, ठीक है। क्या है? एक टर्म में है। यहाँ m स्क्वायर जो है ये एक टर्म में है, ठीक है। यहाँ आप इसे देख सकते हैं, ये 2 टर्म में है, ठीक है। ये गुना में जो है वो एक टर्म है और ये प्लस के बाद ये जो है एक टर्म है। तो ये हमारा क्या बन गया? 2 टर्म बन गया। क्या बन गया? 2 टर्म। तो पद क्या होता है? तो टर्म जो चर और अचर के गुणनफल, जैसे चर हम लोग ले लिए x और अचर ले लिए 5, तो इन दोनों के गुणनफल से क्या बना? 5x। तो चर और अचर के गुणनफल से बने भाग को, ये भाग ही हो गया, ठीक है। यानी भाग यानी पार्ट होता है। क्या होता है? पार्ट। वो वाला भाग नहीं, ठीक है। ये वाला भाग को आप मत समझिएगा, ठीक है। पार्ट बने भाग जिनको मिलाने
या जोड़ने, मान लेते हैं अब इसको इसको जोड़ देते हैं, क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं, यानी कि इसको किसके साथ जोड़ देते हैं 5 के साथ जोड़ देते हैं, फिर भी ये हमारा क्या बनेगा, एक बीजीय व्यंजक बनेगा, ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक होगा। तो यहाँ कह रहा है, इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि चर और अचर के गुणनफल से बने भाग जिनको मिलाने, मिलाने मतलब जोड़ने से बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पद कहेंगे। इसमें कितने पद है, 2 पद है, एक पद और एक पद, 2 पद। तो क्या ये एक बीजीय व्यंजक नहीं है, 5 है। तो आप बोलेंगे इसमें चर कहाँ है, एक्स का पावर क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि एक्स का पावर क्या होता है, 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ये भी क्या हमारा एक पद होगा, क्या होगा, टर्म होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक के प्रकार, क्या पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजक के प्रकार, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।